चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इज इक्वल टू -5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए अगर ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी कि ये 0 से 90 डिग्री होता है, 90 से ये 180 डिग्री होता है, 180 से 270 डिग्री होता है और 270 से फिर 0 या 360 आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये बोला गया है कि cos x -12 है और cos x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो sec x तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं cos x का उल्टा करके, क्योंकि sec x विल बी 1/cos x, सो दैट विल बी -2। अब हमारे पास आता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्योंकि एक cos x की वैल्यू है तो हम sin x वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x करके sin स्क्वायर x की वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर +-√3, देखिए जो क्वाड्रेंट में बताया गया है उसका अर्थ यही है कि जब प्लस माइनस वैल्यू आए तो आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू इनमें से लेनी है। तो चूंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो sin x विल बी नेगेटिव, साइन विल बी नेगेटिव हेयर, इसीलिए यहाँ पर आपको sin x इक्वल टू -√3/2 लेना है। कोसेक x डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि वो 1/sin x होता है, ये हो जाएगा। tan x डायरेक्ट निकल जाएगा, sin x/cos x हो जाएगा। cot x डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि 1/tan x आपका होता है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से ही आने वाले हैं तो पहले क्लियरली आपको समझा दूं कि ये क्वाड्रेंट में वैल्यूज किस तरीके से होती है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है NCERT की खुद की, उसका PDF से मैंने ये लिया है। अब इसमें देखिए sin x cos x, बस ध्यान दीजिए यही दोनों वैल्यू काफ़ी है, बाकी की इनसे निकल जाती है। tan इन दोनों के डिवीजन से निकल जाता है। इसको उल्टा करेंगे sin को तो cosec, cos को उल्टा करेंगे तो sec और tan को उल्टा करेंगे तो cot। तो अगर ये चीज़ हम ध्यान दे लें कि क्या चीज़ आएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास अगर ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हैं, पहले क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों प्लस होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा, कॉस माइनस होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होंगे और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस साइन दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा, साइन प्लस होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब होपफुली आगे की चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो इसलिए क्वेश्चन 2 में बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x इक्वल टू 3/5 x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आपके दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर की बात हो रही है, ये केवल ऐसा है क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे ना, स्क्वायर निकलने के बाद प्लस और माइनस वैल्यू आएगी। उस प्लस और माइनस वैल्यू में कौन सी वैल्यू लेनी है वो ये बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। निकालने का तरीका वही है, sin x है, आप इसको उल्टा कर दीजिए, ये cosec x हो जाएगा, 3/5 की जगह 5/3, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू, ये इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाइए, आपको साइन पता है, साइन की वैल्यू डालिए, कॉस आराम से निकल आएगा। लेकिन कॉस स्क्वायर निकलेगा तो +-4/5 आएगा यहाँ पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, cos x नेगेटिव होता है, साइन x यहाँ नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आप cos x को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देंगे और -4/5 आएगा। sec x में क्या करना है, सीधा 1/cos x कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1/, कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। tan x में sin x/cos x कर दीजिए, cot x में 1/tan x कर दीजिए। तो इतना आसान है इन सब वैल्यूज को निकालना। साइन और कॉस अगर आपको पता हो तो सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है।
अब आपको cot x दिया है 3/4 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, x विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो cot x दिया है, tan x निकाल दीजिए 1/cot x करके, 3/4 है तो ये 4/3 आ जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। आप tan की जगह सीधा ये 4/3 डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ आप निकाल चुके हैं। आपकी sec की ये वैल्यू आ जाएगी, sec की वैल्यू आ जाएगी, दिस दैट विल बी प्लस माइनस, और sec जो है क्योंकि cos नेगेटिव होता है तो sec भी नेगेटिव होगा, सिंस x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो विल हैव sec x विल बी नेगेटिव। और cos x कैसा है, 1/sec x, इसको उल्टा कर दीजिए, tan x आपका sin/cos x, sin x यहाँ से निकाल लीजिए, sin x आपका यूँ निकालेगा, और cosec x क्या करते हैं, 1/sin x से निकालते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x है, sec x से सीधा आप cos x निकाल सकते हैं उल्टा करके, 13/5 का 5/13, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये उपयोग करिए क्योंकि आप cos ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो sin x निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x करके, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी आपकी, प्लस माइनस 12/13, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और sin x वहाँ नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे इसकी, माइनस 12/13। cosec x उल्टा कर दीजिए, sin x को 13/12 हो जाएगा, tan x दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 12/5 हो जाएगा, cot x कर दीजिए 1/tan x 5/12 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कितना इजीली, जैसे मान लीजिए कोई एक आपने विधि इजाद कर दी, उसके बाद केवल प्रोडक्शन होता है, क्या चीज़ें बनती है, लेकिन उसको पहली बार बनाने में दिक्कत होती है। तो पहली बार अगर आप समझ गए कि क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू लेना है और किस तरीके से वैल्यूज निकाली जाती हैं केवल एक इक्वेशन का उपयोग करके और क्वाड्रेंट के नेगेटिव पॉजिटिव का करके, तो 1 से लेकर 4 तक हमने वही किया, और 5वें क्वेश्चन में भी हम यही करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ tan x इक्वल टू -5/12। tan x आपका -5/12 है, आप cot x निकालेंगे कैसे, 1/tan x करके 12/5 आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास cot x है, tan x है, तो क्यों ना ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा लगा दिया जाए, इससे sec हमें मिल जाएगा, sec से हमें cos मिल जाएगा, लेकिन sec पहले देख लें क्योंकि sec तो दो वैल्यूज आ गई, माइनस प्लस 13/12। अब इसमें कैसे डिसाइड करें, 13 और 12 में किस तरीके से हम बताएं या चूज करें कि कौन सी वैल्यू होगी, वो हम डिसाइड करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से। अब चूंकि हम जानते हैं कि cos x जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, तो इसीलिए आप sec x का माइनस वैल्यू लेंगे। इसी तरीके से cos x इज 1/sec x, ये भी आ जाएगा आपका, और sin x cos x का डिवीजन निकालेंगे, tan x आ जाएगा, तो tan x आ गया आपका, sin x विल बी दिस, cosec x विल बी 1/sin x। सबका तरीका 1 से 5 तक का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कहाँ आपको 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगाना है, और कहाँ पर आपको sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लगाना है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 75 डिग्री 765 डिग्री। 765 डिग्री थोड़ा सा अलग हो गया ना, 0 से 360 तक की वैल्यू चलो निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये 765 का क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास इंटरवल है। पहले तो ये जो 765 है इसको इस तरीके से लिखिए कि ये 2π प्लस समथिंग हो जाए, 2π यानी पाई मतलब 180। आप क्या करें इसको, 2π तो 180 होता है, तो 180 प्लस 45 तो आएगा नहीं, 360 इंटू 2 यानी कि 2π इंटू n, ये क्या वैल्यू होगी, देखिए 4, दिस विल बी 4 इंटू 2π, 4 इंटू 180, बिल्कुल ये वैल्यू आएगी। और साथ में जो छोटा सी वैल्यू बचेगी ना इसके बाद 0 से 90 तक के बीच में अगर आप देखें तो आपकी 45 बच रही है। अब हमें तो ये पता है कि 2nπ sin 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन अगर 2nπ प्लस थीटा का निकालते हैं तो साइन थीटा आता है, सीधा आप साइन 45 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, क्योंकि थ्रू 360 मतलब एक चक्री जो है वो घूम के अगर वहीं पे आ गई तो अगली बार जब जाएगी
तो वो कितना मान कर रही है, एक गोलाई में तो उतना ही डिस्टेंस या उतना ही एंगल ट्रैवल कर रही है या उतनी वैल्यू उसकी आ रही है, बार बार सेम वैल्यू आ रही है ना। इसलिए जितनी बार भी 360 वो टर्न ले उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो हल्का जो उसने एक्स्ट्रा किया है उसकी वैल्यू निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक। अब कोसेक में क्या करना है हमको कि क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकालिए कि ऐसी वैल्यू 360 मल्टीपल में जिसको लिखा जाए, इस तरीके से लिखा जाए कि आपका -1410 आ सके। कैसे? जैसे 4 × 360 कर दिया, अब ये 1440 आ गया। अब कोसेक में n × 2π ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n × 2π आप ऐड करेंगे, कोसेक n × 2π प्लस थीटा इज व्हाट? इज 2। क्यों? 1440 -1440 यही मैंने लिखा हुआ है बेसिकली। दैट विल बी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा दैट विल कोसेक 30, सॉरी कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू हमें पता ही है, क्योंकि साइन जो 30 होता है हाफ होता है, कोसेक 30 की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से लिखना है इनको, क्योंकि यहां पर खुद मैंने बताने की कोशिश की है कि द वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स रिपीट एन इंटरवल 2π और 360। अच्छा, ये कोसेक एक्स के लिए बोल दीजिए, मैं इसको काट देता हूं, इसको बोलूंगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज, साइन कॉस टैन कुछ भी हो, ये 360 के बाद रिपीट होते ही होते हैं। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस। इसमें क्या करेंगे? हमारे पास 19π/3 है। अब जैसे आपको पता है हम इसको कुछ 2n π के फॉर्म में ले आए, तो कैसे करेंगे? पहले इसको तो आप 19π को आप 6/1/3π लिखिए, 6π अलग करिए, π/3 अलग कर दीजिए, 6π मिल गया हमें। 2nπ प्लस थीटा विल बी tan थीटा, दैट विल बी 10π/3। 10π/3 इज व्हाट? π/3 तो रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। बेसिकली हमने इनको इसको 180/π से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद 1060 आएगा, आपका √3 वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी द सॉल्यूशन। अब साइन -11π/3 बिल्कुल सेम उसी तरीके से जाएगा, इसमें 2nπ को ऐड कर दीजिए। देखिए -11/3 इसमें 2 × 2π ऐड कर दीजिए, मतलब क्या आ गया? ये 4π। अब 4π बेसिकली -11π/3 है ना, इसमें 11π/3 ये क्या चीज हो जाएगी? दैट विल बी नथिंग बट π/3, और साइन π/3 की तो वैल्यू आप जानते ही हैं, √3/2। आप देखिएगा ये पॉजिटिव में अलग हो रहा है, नेगेटिव में अलग हो रहा है। पॉजिटिव में हमने इस वैल्यू को इस तरीके से बनाया, यही वैल्यू 2nπ प्लस π/3 बन रही है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर हमने इसके साथ ये इसको ऐसे ही रखा है, इसमें कुछ नहीं फेरबदल किया, इसके साथ एक ऐसी वैल्यू जोड़ दी, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2nπ कितने बार भी 360 का मल्टीपल करें वो वही वैल्यू आती है, इसलिए हमने इसको जोड़ा है। और जोड़ के इस तरीके से जोड़ा है कि हमें कुछ 30, 45, 60, 90 इस तरीके से मिल जाए, तो साइन π/3 मिल गया, √3/2 आ जाएगा। यही काम इसके साथ हुआ था, देखिएगा -1410 में हमने कुछ नहीं किया था, बस n × 2π जोड़ दिया था, और फिर देखा कि अरे इसको माइनस करने से हमें 30 मिल रहा है। ऐसी वैल्यू जोड़ना है जिसे इस तरीके से वैल्यू मिल जाए जिसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, या आपको पता है। अंतिम है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cot -15/π। अब इसमें भी यही करना है, ऐसी वैल्यू जोड़ दीजिए, ये आपको खुद सोचना है। जैसे 2π जोड़ूंगा तो 2π -15/15π/4, इससे तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। 4 × 8, तो 8 -15/4 कुछ नहीं मिल रहा है। 4π माइनस करूंगा तो देखिए 4 × 4 = 16, 16 - 15, अरे π/4 मिल गया। π/4 तो हमें पता है वैल्यू, व्हाट इज π/4?
दैट इज 1 बिकॉज 10 पाई बाय 4 इज ऑल्सो 1। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे।